जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द रॉ एकेडमी पर। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। गरीब परिवारों को एक एक दुधारू गौवंश उपलब्ध कराए सीएम योगी। यानी सरकार यूपी में जो गरीब परिवार हैं, बीपीएल श्रेणी में आते हैं, उनको एक एक दुधारू पशु यानी पशुपालन एवं दुग्ध विकास विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ऐसे निर्देश दिए हैं। कहा, गाय के गोबर से तैयार पेंट का सरकारी भवनों में भी हो इस्तेमाल। मंडल स्तर पर देसी नस्ल की गायों की प्रतियोगिता आयोजित करवाएं। क्षेत्र में जलवायु क्षेत्र के हिसाब से विकसित करें बीज। यानी जो कृषि श्री अन्न और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने कृषि विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को ऐसे निर्देश दिए हैं। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। भौतिक विज्ञान ने बढ़ाई अभ्यर्थियों की मुश्किल। नीट यूजी के अभ्यर्थी बोले, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष पेपर कुछ हद तक कठिन था। तो कल नीट यूजी का एग्ज़ाम था और बच्चों की जो भावनाएं थी, उन्होंने अपनी अपनी भावनाएं जाहिर की। तो बच्चों ने ही बताया, जो पिछले साल की तुलना में भौतिक विज्ञान का जो पोर्शन था वो कठिन था, पेपर अच्छा था। जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के प्रश्न सरल थे। ऐसी ये छात्रा बोल रही हैं अंजला जी। बायो आसान रहा और भौतिक विज्ञान कठिन था, मयंक पांडे जी ये छात्र ऐसा बोल रहे हैं। तो जिन बच्चों ने तैयारी की है उनको पेपर आसान लगता है, और जिन्होंने तैयारी नहीं की होती है उनको पेपर हमेशा से कठिन ही लगता है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। यूपी बोर्ड के स्कूलों में शिक्षकों व छात्रों की होगी ऑनलाइन हाजिरी। तो ये एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छा कदम है। तैयार किया जा रहा सॉफ्टवेयर सत्र 2025-26 से लागू की जाएगी व्यवस्था। जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक होगी निगरानी। तो जो यूपी के स्कूल हैं, उन यूपी के स्कूलों में प्रत्येक में, चाहे वो छात्र हो चाहे वो शिक्षक हो, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। और सरकारी विद्यालयों में सभी को, छात्रों को भी और अध्यापकों को भी ऑनलाइन हाजिरी लगानी होगी। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। नीट यूजी 20,09,000 विद्यार्थियों की सख्त पैरों में परीक्षा। गड़बड़ी की कोशिश में 10 लोग गिरफ्तार। पास कराने का झांसा देने वाले 3 जालसाज नोएडा से पकड़े। यानी जो पिछले साल लगभग 67 बच्चों की 720 में से 720 अंक आए थे, तो उस पर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान उठाए थे। इस बार सरकार ने कड़ी सख्त निगरानी में नीट का पेपर कराया है और बच्चों से, यानी यहाँ तक कि उनकी ईयर रिंग, नोज रिंग सब पे गहनता से जांच कर उनको परीक्षा के अंदर जाने दिया। और इस काम में जो परीक्षा का झांसा देने वाले थे यानी नकल कराने वाले थे, उनमें 10 लोगों को अब तक गिरफ्तार भी किया है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। जातीय जनगणना पर रखनी होगी कड़ी नज़र। अखिलेश सपा अध्यक्ष ने कहा, भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार की सभी हदें पार। तो प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐसे सवालिया निशान, जो जातीय जनगणना होगी उस पर कड़ी नज़र रखनी होगी। और अगर सही जाति की और सही जनगणना नहीं होगी तो यानी गरीब जातियों और BC SC वर्ग की जातियों को लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता। ऐसा अखिलेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सूचनाएं अपने पार्टी पदाधिकारियों को दी हैं। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। खजाने में शराब बिक्री से आएंगे 14,000 करोड़ रुपए। यानी राज्य की साल 2025-26 की आबकारी पॉलिसी को आज मंत्रिमंडल में मिल सकती है मंजूरी। सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली CET परीक्षा की तारीख पर भी चर्चा संभव। यानी जो सरकारी नौकरियों के लिए CET कराती है हरियाणा सरकार HSC के द्वारा, वो आज CET पे भी मंथन होना आज हो सकती है। इस पर भी चर्चा कि कब CET की परीक्षा करवाई जाएगी। एक बार ऐसे निर्देश आए थे कि मई के आखिर तक CET परीक्षा करा ली जाएगी। तो अभ्यर्थी इसके बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं और हम सरकार से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द CET का शेड्यूल जारी किया जाए और एग्ज़ाम की डेट निश्चित की जाए। चलते हैं अगली खबरों की तरफ।
किलोई से, जो किलोई में स्पोर्ट्स स्टेडियम है उसमें इस गांव में बास्केटबॉल क्रेज किलोई से 67 साल में 1000 राष्ट्रीय व 150 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकल चुके हैं। इन खिलाड़ियों ने चमकाया गांव का नाम। तो ये खिलाड़ी हैं जिन्होंने इनको गांव का नाम चुकाया। जिस जिम समेत कई सुविधाएं मिली हुई हैं। जो बच्चों का अपना खेल में अपना बच्चों का फ्यूचर संवारना चाहते हैं तो इस प्रकार की एकेडमी में आप अपने बच्चों को कर सकते हैं। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। जातिवार जनगणना में देश में सभी धर्मों में मौजूद सभी जातियों की गिनती की जाए। कई ओबीसी जातियों को भुगतना होगा जातिगत जनगणना का साइड इफेक्ट। सभी जातियों में शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति के मिलेंगे ठोस आंकड़े। हर 10 साल में होने वाली जनगणना के साथ जातिवार जनगणना की स्थायी करने पर विचार। ओबीसी की सूची में नई जातियों को शामिल करने का बन सकता है ठोस आधार। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। शिक्षक जयपाल आत्महत्या मामले में 8 शिक्षकों के विरुद्ध मामला दर्ज। जो खोरी खुर्द गांव में एक शिक्षक था, जयपाल नाम का, रेवाड़ी माजरा का रहने वाला था। उन्होंने जहर खाकर अपनी जान दे दी, यानी आत्महत्या कर ली। और उन्होंने अपने ही स्टाफ में कुछ स्टाफ सदस्यों के नाम लिए कि उन्होंने प्रताड़ित किया था। तो यदि कोई शिक्षक अगर प्रताड़ित किया जाता है, किसी प्रकार का कोई अगर समस्या है, तो उन सब का समाधान मौत नहीं है, यानी सुसाइड नहीं है। तो अगर किसी को ऐसी समस्या आ रही है तो बात कर उस हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। हरियाणा में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के 7000 से अधिक पद खाली। कम वजन के 75,000 बच्चे। पूरे प्रदेश में आधे से ज़्यादा पदों पर चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर CDPO भी नहीं है। ग्राम पंचायत स्तर पर बनेगी 10-15 महिलाओं उप समितियाँ। भोजन की गुणवत्ता की होगी सोशल ऑडिट। यानी जब आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर ही नहीं है तो बच्चों का विकास किस प्रकार की उम्मीद की जा सकती है। तो हम सरकार से अपील करते हैं कि आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों की जल्द से जल्द भर्ती की जाए। सौंदर्यीकरण व पढ़ाई में प्राइवेट स्कूल को मात दे रहा हरनामपुरा राजकीय स्कूल। शिक्षकों के साथ ग्राम पंचायतों ने बदल दी स्कूलों की हालत। आप देख सकते हैं कि ये एक प्राइवेट स्कूल नहीं, एक सरकारी स्कूल है। स्कूल की दीवारों से भी बच्चे करते हैं पढ़ाई, यानी स्कूल पर इस प्रकार की पेंटिंग हुई है कि स्कूलों की दीवारों से भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। ये आप देख रहे हो, ये कोई होटल नहीं है, ये 5 स्टार होटल नहीं है, एक सरकारी विद्यालय है। फोटो स्टोरी, ये 5 स्टार होटल नहीं, सरकारी स्कूल है। इसी में पढ़े 2 भाइयों ने 15 करोड़ में बनाया ताकि बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। तो इसी विद्यालय में पढ़े हैं तो उन बच्चों ने कहीं अच्छा रोजगार लगाया और अच्छा रोजगार लगा के नहीं ऐसे विद्यालय को डेवलप कराया। 15 करोड़ रुपए लगाकर इस विद्यालय को इस प्रकार से डेकोरेट किया कि ये बाहर से देखने पर एक 5 स्टार होटल जैसा दिखाई देता है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। कम पानी मिलने से बिगड़ रहे हालात। हरियाणा में 45% आबादी के लिए स्टोरेज में 5 दिन का ही पेयजल बचा। निजी ट्यूबवेलों से पानी का प्रबंध किया जा रहा। 40 नए ट्यूबवेल लगाए। अब पंजाब विश्व सत्र में फिर हरियाणा उठाएगा कदम। यमुना नदी WUG में पानी बर्बाद करने वालों पर जुर्माना लगाएगी। तो जो ये पानी का विवाद चल रहा है हरियाणा और पंजाब के, हम चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द समाधान कर लिया जाए ताकि गरीब जनता को और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी सहन नहीं करनी पड़े, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। बलिहार बांध से पाकिस्तान को चिनाब का पानी रोका, झेलम का प्रभाव भी रोकेंगे। सिंधु जल संधि स्थगन के बाद सख्त कदम, किशन गंगा बांध से भी पानी रोकने की तैयारी। यानी पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक करने की बारी। पाकिस्तान की 80% कृषि भूमि की सिंचाई सिंधु, झेलम और चिनाब पर निर्भर करती है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। अग्रिम कर जमा करने वाले शीर्ष करदाताओं पर रखें बारीक नज़र। तो जो समय से पहले जमा करते हैं कर, उन पर बारीक नज़र। FII निवेश और तिमाही नतीजों पर तय होगी बाजार की चाल। 2029 तक $17 अरब हो सकती है स्क्रीन मनोरंजन का बाजार।
तो जो स्क्रीन मनोरंजन का बाजार है 2029 से $17 अरब तक पहुंच सकता है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। क्रेडिट कार्ड के बेहतर प्रबंध के से मजबूत होता आपका सिबिल स्कोर। बिलों का भुगतान समय पर करने से स्कोर को अच्छा बनाने की मदद मिलती है। अस्थिर बाजार में म्यूचुअल फंड में निवेश की रणनीति भी इसमें काम है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 8 साल में 3 गुना रिटर्न। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। MBBS के अलावा पैरामेडिकल में भी विद्यार्थी संवार सकते हैं भविष्य। मेडिकल कॉलेज में MBBS व पैरामेडिकल की कुल 367 सीटें हैं। 12वीं के बाद का कैरियर बनाने वाले नई शिक्षा नीति नहीं मेडिकल क्षेत्र में भी अधिक प्रभाव बना सकते हैं इस प्रकार के बच्चे। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। कारोबारी बोले बड़े सप्लायरों ने स्टॉक को किया महंगा, बढ़ सकती है सेंधा नमक की कीमत। लंबी रही पाबंदी तो सूखे मेवे की आमद पर पड़ेगा असर। जो सूखे मेवे हैं ये इस पर एशियाई देशों अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान इन्हीं देशों से होते हुए हमारे भारत में आते हैं, तो इन पर भी असर पड़ सकता है और सेंधा नमक पर इस प्रकार का महंगा हो सकता है। और जो बड़े सप्लायर हैं उन्होंने अभी माल को रोक लिया है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। रूस से मिली ईगल S मिसाइल अग्रिम चौकियों पर हो रही तैनात। दुश्मन के लड़ाकू विमान ड्रोन को सेकंडों में तबाह करने की क्षमता। उन्नत संस्करण में 6 किलोमीटर रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में यह आखिरी मिसाइल है जो दुश्मन के ड्रोन, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और मिसाइल को मार गिरा सकती है। तो जो रूस से ली गई हैं और इनको बॉर्डरों पर तैनात किया जाएगा। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। तेल एविव हवाई अड्डे के पास मिसाइल हमला, एयर इंडिया अबू धाबी डाइवर्ट किया। एयरलाइंस ने इजरायली शहर के लिए अपनी उड़ानें 6 मई तक निलंबित की। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। सिख विरोधी दंगों पर राहुल बोले जो हुआ गलत था, कांग्रेस ने बहुत गलतियां की लेकिन तब मैं नहीं था, जिम्मेदारी लेने से खुश हूँ। यानी राहुल गांधी कह रहे हैं कि उस टाइम मैं नहीं था और अब जिम्मेदारी जो मुझे मिली है उस जिम्मेदारी लेकर को खुश हूँ। संतों धर्माचार्यों ने उठाई हिंदू राष्ट्र की मांग। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल महासम्मेलन में देश विदेश से जुटे प्रतिनिधि। धर्म संसद में से 7 प्रस्ताव किए गए पारित। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। IIT का टूल बताएगा कंटेंट असली या AI से बना। वह 2 से 3 महीने में इस टूल को लॉन्च करने की तैयारी। जो IIT का टूल बताएगा असली कॉन्टेक्ट है या नकली, ये हमें AI बताएगा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इसके बारे में भी बताएगा। AI के खतरों से निपटने के लिए जागरूकता भी जरूरी। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। जो हर मुसलमान आतंक के खिलाफ जंग में सरकार के साथ खड़ा है। जमीयत उलमाए हिंद का ऐसा फरमान जारी किया। पहलगाम हमले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित। कहा जंग मसले का हल नहीं, हार के डर से परमाणु हमला भी कर सकता है पाकिस्तान। तो यदि अगर ऐसा हुआ तो दोनों देशों में बहुत तबाही होगी और आतंकवाद के खिलाफ हैं, जो जमीयत उलमाए हिंद है उनके खिलाफ हैं। और इस प्रकार का जो स्ट्राइक हम कर रहे हैं वो पाकिस्तान पर करनी ही चाहिए ताकि आतंकवाद से निपटा जा सके। 36,000 आरक्षियों का होगा प्रमोशन। 3,984 के नाम का नहीं हो पाया मिलान। 15 मई तक डाटा का मिलान कर सूची के निर्देश। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं के सपनों में रंग भरेगी। ड्रीम लैब पढ़ाई के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण और कृषि क्षेत्र के युवाओं को कौशल का होगा विकास। लैब स्थापित करने की राजकीय इंटर कॉलेज का चयन शुरू। हर जिले से 8 कॉलेजों का चयन। सेना का ट्रक 700 फीट गहरी
खाई में गिरा, 3 जवानों की मौत। जम्मू कश्मीर के रामबन में हादसा, वाहन के उड़े पर खच्चे। रामबन रामसू खंड कमजोर कड़ी। तो जो सेना का जो वाहन था वो इस हादसा में क्षतिग्रस्त हो गया और 3 जवानों की यहाँ पर मौत हो गई। उन जवानों के परिवारों को भगवान सब्र दे और भगवान इन जवानों की आत्मा को शांति प्रदान करे। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। भारत को भागीदार चाहिए, उपदेशक नहीं, संवेदनशीलता दिखाई यूरोप, जयशंकर। तो जो जयशंकर जी हैं वो इस प्रकार कह रहे हैं कि इंडिया फोरम में विदेश मंत्री ने कहा यूरोप के कुछ हिस्से दुनिया के साथ नहीं कर पा रहे तालमेल, भारत के आर्थिक भविष्य का आर्कटिक बेहद अहम। तो चलते हैं अगली खबरों की तरफ। जल्द लॉन्च होगा ECI नेट, 40 से अधिक मौजूदा मोबाइल और वेब एप्लीकेशन का होगा लॉन्च। एक ही ऐप में अब मिलेंगी चुनाव से जुड़ी सभी सुविधाएं। ऐप से जुड़ी 10.5 लाख बूथ लेवल अफसर। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। मुर्शिदाबाद हिंसा पर राज्यपाल बोस ने गृह मंत्री को सौंपी रिपोर्ट, पूर्व नियोजित थी हिंसा, सरकार को थी भनक। तो जो मुर्शिदाबाद हिंसा पर राज्यपाल बोस ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है, उसमें कहा कि पूर्व नियोजित थी यह हिंसा और हिंसा को सरकार चाहती तो रोक सकती थी। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। युवाओं को सट्टेबाजी में धकेलने के खिलाफ याचिका, इलाहाबाद हाईकोर्ट में माई 11 सर्कल, ड्रीम 11 के संस्थापकों को और 2 सिने स्टार को बनाया प्रतिवादी। तो ये बहुत अच्छी पहल है को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये रिट दायर की गई है और इसमें जो इसका ऐड कर रहे हैं रिंकू सिंह अलीगढ़, रविंदर जडेजा गुजरात, नवजोत सिंह सिद्धू, इन पर इस प्रकार का रिट लगाया है और इन हस्तियों पर इन्होंने इसको ब्लेम किया है कि ये युवाओं को मोटिवेट करते हैं सट्टेबाजी की तरफ। तो इस प्रकार की पहल होनी चाहिए और इस पर बैन लगाना चाहिए सरकार को। बर्कशायर CEO पद से सेवानिवृत्त होंगे दुनिया के सबसे सफल निवेशक वॉरेन बफेट। खुद की घोषणा में कहा बर्बाद होने जा रहा डॉलर, ट्रंप को नसीहत व्यापार हथियार ने बनाए। निवेश रणनीति में धुंधर, दुनिया की छोड़ी अमिट छाप। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। यमन हुती विद्रोही ने इसराइल पर दागी मिसाइल, 422 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बाधित। नेतन्याहू ने आपात बैठक बुलाई, तेल अवीव के सभी उड़ानें अस्थायी रूप से निलंबित। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। इस साल 18,000 भर्तियां करेगा भारतीय स्टेट बैंक। जो बैंकों में अपना रोजगार देख रहे हैं और रोजगार जो बैंकों में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को जोर शोरों से कर दे ताकि बैंकों में रोजगार उनका लग सके। शेख हसीना सरकार के पतन पहलगांव ननसहार के बाद फैसला, BSF को मिलेगी 16 नई बटालियन। पाकिस्तान बांग्लादेश सीमा पर बनेंगे 2 नए क्षेत्रीय मुख्यालय। तो पाकिस्तान और जो बांग्लादेश सीमा है उस पर 2 क्षेत्रीय मुख्यालय बने। जल्द शुरू होगी महिला और पुरुष जवानों की भर्ती। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। चंबा में बादल फटा, बुजुर्ग की मौत। देश के अधिकतर हिस्सों में 8 तक बारिश और ओलावृष्टि। मौसम विभाग का पूर्व अनुमान, बिजली गिरने के साथ आंधी तूफान आने की संभावना। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। प्रमोट नौकरशाही को जड़ रहा चौके छक्के। प्रमोटी नौकरशाह तो जड़ रहा चौके छक्के। खबरें लीक होने से साहब टेंशन में। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। चलते हैं अगले को। गरीबों का सही आंकड़ा जाने बगैर कैसे दूर होगी गरीबी। यानी जो आर्थिक जनगणना हो रही है, जातिगत जनगणना, उसमें गरीबों की गरीबी तभी दूर होगी जब असली आंकड़ा सामने आएगा। हिंदुस्तान के साथ खड़े मुस्लिम मुल्क इस्लामी देश मानने लगे कि पाकिस्तान ने इस्लाम के नाम पर उनका इस्तेमाल किया। आज उनमें से कोई शांति की वकालत कर रहा तो कोई सहयोग का वादा। तो ऐसे जो इस्लामिक देश हैं, पड़ोसी देश हैं, तो वो शांति की अपील कर रहे हैं और सहयोग का वादा भी कर रहे हैं। कार्रवाई, सिंधु जल संबंध
समझौता स्थगित करने के बाद बड़ा फैसला, पाक पर जल प्रहार। भारत ने चिनाब का प्रवाह रोका और झेलम का प्रवाह भी रोकने की तैयारी कर रहा है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। इसको हम बता चुके हैं। खबरें आईपीएल से। प्रभसिमरन अर्शदीप ने पंजाब को दिलाई जीत, लखनऊ को 37 रन से हराया, प्लेऑफ का किया दावा मजबूत। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। जो टीमों का हालचाल है वो इस प्रकार का अंक तालिका आप देख सकते हैं। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। कर्म के साथ ही ध्यान की औषधि को घटक लो। 3 योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये तीनों ही ध्यान की पद्धतियाँ, उन तीनों में से ही साक्षी जगत में पहुँचने की चेष्टा। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। ये खबर निकल कर रही है, 200 बार सांपों से कटवाया, अब जहर से बचने की बना रहा दवा। तो इस खबर को आप, दुल्हन बीमार हुई तो अस्पताल में सजा लिया मंडप। तो ये कारनामा किया है, आप देख सकते हैं। रोडवेज कर रहा संविदा पर महिला कंडक्टर की भर्ती। बीएड बीटीसी वाली महिलाएं रोडवेज बसों में काटेंगी टिकट। यानी जिन्होंने बीएड और बीटीसी जेबीटी की हुई है वो रोडवेजों में कच्चे कर्मचारियों पर भर्ती होकर रोडवेजों में टिकट काटेंगी। इस साल 18,000 भर्तियाँ, इसके बारे में हम आपको बताएं। हरियाणा को पानी देने के खिलाफ पंजाब आज ला गया प्रस्ताव, इसके बारे में हम आपको। 3rd ग्रेड शिक्षकों के लिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र है ही हाल। जो राजस्थान है, राजस्थान में 3rd ग्रेड के शिक्षक हैं, उनमें आपस में, यानी तू मेरी जगह चला जा और मैं तेरी जगह चला जाऊँ, इस प्रकार का म्यूचुअल ट्रांसफ़र किया जा सकता है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। प्रस्तावित अरावली जंगल सफारी योजना पर काम शुरू। जो अरावली जंगल है, उस अरावली जंगल पर परियोजना पर काम शुरू जल्द हो जाएगा। ये अधिकारी इसका निरीक्षण करते हैं। अपनी होम स्टे नीति को लागू की और योजना बना रही हरियाणा सरकार। तो इसको इंटरनेशनल यानी विश्व का सबसे बड़ा जंगल सफारी बनाने पर काम चल रहा है। अभी तक विश्व में केवल 1,000 एकड़ का ही जंगल सफारी है और एशिया में, और ये 10,000 एकड़ में जंगल सफारी इसका निर्माण किया जा रहा है। मृदा स्वास्थ्य में सुधार और भूजल पुनर्भरण के बढ़ाने पर ध्यान देगी सरकार। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। बिहार से एथलीट अच्छी यादें लेकर लौटेंगे मोदी। जो बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम चल रहे हैं उसमें बिहार से जो खिलाड़ी हैं अच्छी यादें लेकर अपने घरों के लिए लौटेंगे, ऐसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को निर्देश दिए हैं। एचकेआरएन कर्मचारियों को हटाने के विरोध में 2 दिन तक मंत्रियों के आवास के सामने दिए जाएंगे धरने। फोगाट। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। ये फोगाट जी ऐसा कह रहे हैं। चलते हैं। मिड डे मील वर्कर्स यूनियन 20 मई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में लेंगी भाग। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। अध्यापकों के साथ ग्राम सचिवों की भी होगी स्कूलों पर नज़र। सरकारी स्कूलों में सफाई व्यवस्था जांचेंगी सीओ देंगे रिपोर्ट। बालिकाओं को होती है अधिक परेशानी। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने के विरोध में आज पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र। विशेष सत्र में हरियाणा को अतिरिक्त 4500 क्यूसेक पानी छोड़ने की सलाह की जाएगी अस्वीकार। डैम पर पंजाब पुलिस का अब भी पहरा, निगरानी जारी। वाटर रेगुलेशन सेंटर पर लग सकता है ताला। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। पंजाब सरकार हठधर्मी छोड़ पानी की आपूर्ति को बहाल करे। नायब सिंह ऐसे कह रहे हैं। आज की जो पोस्ट हैं वो हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में 1770 पद हैं और इस प्रकार के ये पद हैं। आप अपनी योग्यता के अनुसार इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। खबरें आईपीएल से संबंधित। आईपीएल में पहली बार पराग ने 6 बॉलों पर 6 छक्के लगाए, फिर भी राजस्थान 1 रन से हारा। यानी जो विस्फोटक पारी ही थी रियान पराग की वो काम नहीं आई। रियान पराग ने सिर्फ 45 गेंदों पर 95 रन की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 8 छक्के लगाए, फिर भी 1 रन से राजस्थान रॉयल इस मैच को हार गई। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप हमसे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। यदि कोई भी आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप हमसे
कमेंट कर कर आप हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।